नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। रुक करेंगे खबरों की ओर, उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालेंगे। अमेठी के दुधिगांव में लगातार बारिश से जलमग्न फसलें, डीएम ने लिया क्षति का जायजा, राजस्व कर्मियों को मुआवजा आकलन का निर्देश। हरदोई में चीनी की महंगाई पर उनखा विरुद्ध सपा नेता ने 20 रुपए किलोग्राम दर से बेची चीनी, जिला अस्पताल के बाहर लगाया स्टॉल। कन्नौज आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बड़ा खुलासा, कार से निकला 10 किलो सोने का जखीरा, दुर्घटना के बाद कार की तलाशी में हुआ खुलासा। विदाई समारोह में भावुक हुए डीएम और एसपी, अपनों से बिछड़ने पर चल के आंसू, संभल में भावुक पल देख समारोह का माहौल हुआ गमगीन। औरैया का बहुचर्चित दोहरा हत्याकांड मामला, दोषी आरक्षी अवनीश प्रताप सिंह पुलिस सेवा से बर्खास्त, मंजुल चौबे और सुधा चौबे की हत्या से जुड़ा है पूरा मामला। रविवार को भारी बारिश, तेज हवाओं का करना पड़ सकता है सामना, यूपी बिहार समेत कई राज्यों में जारी की गई चेतावनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करेंगे खबरों की ओर। लखनऊ बंद कताई मिलों की जमीन होगी हस्तांतरित, यूपी सीडा को देने में स्टाम्प शुल्क होगा माफ, टैक्स पेड समूह के बंद मिलों की जमीन होगी हस्तांतरित। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, यूपी सीडा को की जाएगी हस्तांतरित और हस्तांतरण पर स्टाम्प ड्यूटी व पंजीकरण शुल्क माफ होगा। प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने यह निर्णय लिया है और उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कंपनी की भूमि शामिल, उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कंपनी की भूमि शामिल व उत्तर प्रदेश सहकारी कताई मिल संघ कानपुर की भूमि इसमें शामिल और 6 बंद इकाइयों की कुल 451.20 एकड़ भूमि यूपी सीडा को निःशुल्क हस्तांतरित करने की मंजूरी। सीतापुर, फतेहपुर, प्रयागराज में है इकाइयां, गाजीपुर, फर्रुखाबाद व बुलंदशहर में है इकाइयां और बंद पड़ी सरकारी औद्योगिक भूमि का होगा उपयोग। नए उद्योग व रोजगार सृजित करना अहम उद्देश्य। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कंपनी की भूमि शामिल, अहम जानकारी आपको हम बता दें। लखनऊ में शहीद गुलाब सिंह लोधी के बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महान बलिदानी को नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुलाब सिंह लोधी भारत माता के सपूत थे, जिन्होंने देश की स्वाधीनता के लिए अपना बलिदान दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि महान बलिदानी गुलाब सिंह लोधी की स्मृतियों को जीवंत बनाए रखना समाज और सरकार की जिम्मेदारी है। इसी उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार ने जनपद उन्नाव में पार्क, स्वास्थ्य केंद्र और पुलिस प्रशिक्षण केंद्र का नामकरण शहीद गुलाब सिंह लोधी के नाम पर किया है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने उनके त्याग और बलिदान को याद करते हुए कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के ऐसे वीर सपूतों का जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। और शहीद गुलाब सिंह लोधी जी की स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्नाव जिले में पार्क का नाम, स्वास्थ्य केंद्र का नाम, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय का नाम उस महान बलिदानी के नाम पर करते हुए उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। उत्तर प्रदेश सरकार अपने उन सभी अमर बलिदानियों के पुण्य स्मरण को जीवंत बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत की आजादी के लिए 1857 की प्रथम स्वातंत्र समर में अपने आप को बलिदान करने वाले वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी के नाम पर अलीगढ़ में स्टेडियम का नामकरण और बदायूं में पीएसी की नई बटालियन का नामकरण उस महान वीरांगना के नाम पर किया गया है।
कन्नौज में सोने के बिस्किट बरामद होने के मामले ने अब सियासी रंग ले लिया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के सोशल मीडिया पोस्ट के बाद पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े हो गए हैं। अखिलेश यादव ने अपने पोस्ट में दावा किया कि सोने की तस्करी के मामले में 26 बिस्किट बरामद हुए थे, लेकिन पुलिस ने केवल 10 बिस्किट ही दिखाए। उन्होंने करोड़ों रुपए के सोने की तस्करी के मामले में बड़े गोलमाल की आशंका जताई। मामला तालग्राम थाना क्षेत्र के लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे का है। बताया जाता है कि कांवड़ ड्यूटी से लौट रही पुलिस की गाड़ी और सोना तस्करी करने वाले लोगों की गाड़ी के बीच एक्सीडेंट हो गया। इसके बाद पुलिस ने गाड़ी की तलाशी ली, जिसमें सोने से भरा बैग बरामद होने की बात सामने आई। पुलिस ने मौके से 2 कथित सोना तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। वहीं अखिलेश यादव की पोस्ट के बाद बरामद सोने की मात्रा को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। दूसरी ओर कन्नौज के एसपी विनोद कुमार ने आज सुबह बयान जारी कर 10 किलो सोना बरामद होने की जानकारी दी है। अब पुलिस की कार्रवाई और बरामद सोने की वास्तविक कीमत को लेकर सवाल लगातार उठ रहे हैं और पूरा मामला अब जांच के घेरे में है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे से प्रभारी चक तालग्राम और एसओ सकरामा ने 2 लोगों के कब्जे से 10 किलोग्राम सोना बरामद किया है। इसमें से एक संदीप जायसवाल है जो महाराजगंज का रहने वाला है, दूसरा सरोज पंत है जो नेपाल का रहने वाला है। ये दोनों लोग ब्रेजा गाड़ी से नेपाल से दिल्ली ये सोना ले जा रहे थे। इसका वैल्यूएशन कराया गया तो ये 24 कैरेट सोना पाया गया है और इसकी कीमत 15 करोड़ 39 लाख पाई गई है। इसके संबंध में कस्टम अधिकारियों को सूचना दी गई। उन्होंने इसकी विस्तृत पूछताछ की और यह स्मगलिंग का सामान इनके द्वारा पाया गया है, जिससे ये सामान और इन दोनों लोगों को उनके सुपुर्दगी में देकर दिया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई कस्टम अधिकारियों द्वारा। आध्यात्मिक गुरु और पवन चिंतन धारा के संस्थापक डॉक्टर पवन सिन्हा गुरुजी का कानपुर आगमन हुआ। हाथों में आश्रम के ध्वज और तिरंगा लिए आश्रम की कानपुर इकाई के सदस्यों के द्वारा गुरुजी को पुष्पमाला पहनाकर एवं पुष्प भेंट कर उनका स्वागत किया गया। इस मौके पर आश्रम के द्वारा वंचित बच्चों के लिए शिक्षा के प्रयास के अंतर्गत चलाई जाने वाली कक्षा ऋषि कुलशाला के बच्चे भी हाथों में वी लव यू गुरुजी की तख्ती लिए मौजूद थे। गुरुजी से मिलकर बच्चे बहुत खुश नजर आए। उन्होंने गुरुजी को अपने हाथों से बनाई हुई भारत की कलाकृतियां भेंट की है। गुरुजी ने भी बच्चों से खूब मन लगाकर पढ़ने और देश की सेवा करने के लिए उन्हें प्रेरित किया है। आश्रम के संयोजक संतोष विश्वकर्मा ने के न्यूज को बताया कि गुरुजी के कानपुर आगमन से समस्त आश्रम परिवार प्रसन्न है और आगे भी गुरुजी का विराट सत्संग कानपुर में करने की योजना बनाई जा रही है। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। कन्नौज के घोघरापुर स्थित पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय में बच्चों से कथित तौर पर बिस्किट देकर हंगामा कराने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है और खंड शिक्षा अधिकारी की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि बीते गुरुवार को विद्यालय में बच्चों ने हंगामा किया था और इस दौरान प्रधानाचार्य की गाड़ी को रोककर काफी देर तक प्रदर्शन किया गया। मामले में शिक्षा विभाग ने इसे गंभीरता से लेते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की है और शिकायत में कॉल डिटेल के आधार पर पूरे मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।
बाराबंकी में सड़क पर चलती एक कार अचानक आग का गोला बन गई। सफदरगंज थाना क्षेत्र के बरियापुर गांव के पास अज्ञात कांटों से कार में भीषण आग लग गई और हादसे में कार चालक की जलकर मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान राजनारायण वर्मा के रूप में हुई है, जो बाराबंकी कचहरी में बेनामा लेखक के बताया जा रहा है कि राजनारायण वर्मा बाराबंकी से अपनी मां से मिलने गाँव जा रहे थे और बरियापुर गाँव के पास अचानक ही कार में आग लग गई और देखते ही देखते पूरी कार आग के लपटों में गिर गई। हादसे में कार चालक राजनारायण वर्मा की मौके पर ही जलकर मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची है। रायबरेली के डीह थाना क्षेत्र के महेशपुर गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक घर में पंखे का तार लगा रहा था कि तभी अचानक करंट की चपेट में आ गया और करंट लगने के बाद युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। उनका रो रो कर बुरा हाल है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया गया है। पुलिस ने मामले में आवश्यक कार्रवाई भी शुरू कर दी है। अमरोहा के थाना अमरोहा देहात क्षेत्र के डाइडेरा गांव में पारिवारिक विवाद के चलते महिला की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। आरोप है कि पति ने फावड़े से हमला कर अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। मृतका की पहचान 45 वर्षीय रूबी के रूप में हुई, जबकि उसके पति का नाम रामोतार बताया जाता है। घटना की सूचना मिलते ही गाँव में हड़कंप मच गया। मामले की जानकारी मिलती पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण भी किया है। अमरोहा देहात क्षेत्र के डाइडेरा गांव से लगभग 7 साढ़े 7 बजे के आसपास ये सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला की उसके ही पति द्वारा फावड़े से सर पे मारकर हत्या कर दी गई है। तुरंत थाने की पुलिस, फील्ड यूनिट, सभी अधिकारी मौके पर पहुंचे। शव को पुलिस ने गांव वालों की मदद से अपने कब्जे में ले लिया है, जहां उसको मॉर्चरी भिजवाया जा रहा है। पोस्टमार्टम और पंचायतनामा की कार्रवाई की जाएगी। आगे इस मामले के सभी पहलुओं की गहराई से जाँच की जा रही है और तहरीर प्राप्त करके आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। बदायूं में दर्जनों युवकों की कथित दबंगई का मामला सामने आया है। आरोप है कि कई बाइकों पर सवार होकर पहुंचे युवकों ने इलाके में जमकर हंगामा किया और एक युवक को उसके घर से जबरन खींचकर अपने साथ ले गए। बताया जा रहा है कि युवकों के इस तांडव के दौरान मोहल्ले के लोग भी विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा सके और घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। आरोप है कि वारदात को अंजाम देने वाले युवक बेखौफ नजर आए। उन्हें कानून का कोई डर नहीं था। घटना के बाद से पीड़ित युवक के परिजन परेशान हैं। अलीगढ़ के डीएम अविनाश कुमार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कोचिंग सेंटर का औचक निरीक्षण किया। डीएम के अचानक कोचिंग सेंटर पहुंचने पर कुछ देर के लिए वहां पर हलचल का माहौल देखने को मिला, लेकिन इसके बाद डीएम ने छात्रों के साथ में बेहद सहज अंदाज में संवाद किया। डीएम अविनाश कुमार ने ब्लैक बोर्ड के सामने खड़े होकर छात्रों को संबोधित किया। हाथ में माइक लेकर उन्होंने छात्रों को पढ़ाई के साथ भविष्य में सफलता हासिल करने के गुण बताए और ब्लैक बोर्ड पर लिखकर कई अहम बातें भी समझाई हैं। डीएम ने छात्रों को सरल मधुर भाषा में अध्ययन के महत्व के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इसके साथ ही आपको बता दें कि सहज व्यवहार को देखकर कोचिंग सेंटर में मौजूद छात्रों और शिक्षकों के चेहरे पर भी मुस्कान नजर आई है। देखिए, बच्चों के साथ यहाँ पे मिलकर बहुत अच्छा लगा। उन्होंने अपनी समस्याएं बताई, साथ ही साथ जो अच्छी चीज़ें यहाँ पे जैसे पुस्तकालय अच्छा चल रहा है और कतिपय किताबों का भी बताया उन्होंने। तो बच्चे अगर शिक्षा की मांग करते हैं
तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि शिक्षा की मांग जब करते हैं तो वो ये चीज़ मानी जा सकती है कि बच्चे उसके लिए तैयारी के पूरे प्रयास कर रहे हैं और वो सही लक्ष्य के तरफ अपने अग्रसर हैं। उसी के क्रम में बच्चों से सीधा संवाद मेरे द्वारा किया गया। उनको जो एग्ज़ाम के जो मुख्य टिप्स होते हैं कि किस प्रकार से बच्चे को तैयारी करनी चाहिए, उसके अंदर क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए जब वो तैयारी करे, एक विद्यार्थी जीवन के लिए क्या क्या ज़रूरी है। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सावन के अंतिम सोमवार को भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए सोनभद्र में कांवड़ियों का सैलाब अभी से उमड़ पड़ा है। रविवार को ही जिले के अलग अलग हिस्सों में बड़ी संख्या में कांवड़िए पवित्र जल लेकर शिवद्वार धाम के लिए रवाना होते नजर आए। सोनभद्र के शिवद्वार धाम में 11वीं शताब्दी की उमा महेश्वर की प्रतिमा स्थापित है। यहाँ विजयगढ़ दुर्ग के रामसागर तालाब से पवित्र जल उठाकर कांवड़िए भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं, तो वहीं मिर्जापुर के बेलिया घाट से गंगा जल लेकर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु सोनभद्र के अलग अलग शिवालयों में जलाभिषेक करते हैं। सावन भर जलाभिषेक का सिलसिला जारी रहता है। अमेठी में संदिग्ध परिस्थितियों में नहर किनारे एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। संग्रामपुर थाना क्षेत्र के सोनारी कला गांव में युवक का शव मिला। शव पर कई जगह जले के निशान भी पाए गए हैं। शव मिलने की सूचना पर मौके पर पहुंचे परिजन। आपको बता दें कि परिजनों ने गांव के ही एक युवक पर हत्या का आरोप लगाया। उनका आरोप है कि युवक पर तेजाब डालने के बाद गला दबाकर उसकी हत्या की गई। बताया जा रहा है कि मृतक सुबह गांव के ही एक युवक के साथ किसी काम से घर से निकला था। देर शाम परिजनों को युवक का शव मिलने की सूचना मिली, जिसके बाद परिवार में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। यह सूचना प्राप्त हुई कि सोनारी कला गांव थाना क्षेत्र संग्रामपुर निवासी अनुज सोनी पुत्र शिव प्रसाद, जिनकी उम्र करीब 26 वर्ष है, का शव नहर के पास पड़ा हुआ है। इस सूचना पर तत्काल संग्रामपुर पुलिस व 112 पुलिस पहुंची। मौके पर शव को कब्जे में लेकर शव को पंचायतनामा और पोस्टमार्टम कार्रवाई की जा रही है। परिजनों से तहरीर प्राप्त कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रदर्शित है। मौके पर शांति व्यवस्था। बराई शहर के शिकारपुर में चीनी के लगातार बढ़ते दामों को लेकर प्रशासन सख्त नजर आया और एसडीएम प्रतीक्षा पांडे ने थोक विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों पर अचानक ही छापेमारी कर चीनी के स्टॉक को जांच पड़ताल की और एसडीएम ने कई थोक विक्रेताओं के यहां उपलब्ध चीनी के स्टॉक का भौतिक सत्यापन किया। अचानक हुई इस कार्रवाई से थोक विक्रेताओं में हड़कंप मच गया। छापेमारी के दौरान संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। प्रशासन की टीम ने स्टॉक और बिक्री से जुड़ी जानकारी की पड़ताल भी की है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ यूपी के जनपद बुलंदशहर में। लगातार पूरे देश में लगातार चीनी के बढ़ते दामों को लेकर कहीं ना कहीं अगर बात करें तो आम जनता से लेकर व्यापारी वर्ग तक परेशान है। उसी को लेकर अगर बात करें जनपद बुलंदशहर में शिकारपुर तहसील की एसडीएम प्रतीक्षा पांडे ने थोक विक्रेताओं के गोदामों पर छापेमार कार्रवाई की है और छापेमार कार्रवाई के दौरान उन्होंने वहां जो स्टॉक रखा हुआ था उसका भौतिक सत्यापन किया है। उन्होंने साफ शब्दों में थोक विक्रेताओं से और व्यापारियों से कहा है कि अनैतिक रूप से लगातार बढ़ते दामों की अफवाह ना फैलाएं और स्टॉक को सही सलामत रखें। अगर लगातार स्टॉक में कहीं ना कहीं गड़बड़ पाई जाती है तो उन्होंने कहा है कि थोक विक्रेता के लाइसेंस सहित उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की गई। लगातार बढ़ते चीनी के दामों को लेकर कहीं ना कहीं आम जनता भी परेशान है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि इस वक्त रक्षाबंधन का और जन्माष्टमी का बहुत बड़ा पर्व सामने है, लेकिन उससे पहले लगातार सरकार के द्वारा इस तरह की महंगाई बढ़ाना कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। और लगातार लोग इस बात को भी कह रहे हैं कि ये महंगाई ने त्योहारों को फीका कर दिया। लगातार जनता भी इस चिंता में। उसी को लेकर जनपद बुलंदशहर का जिला प्रशासन पूरी तरह से सख्त है और लगातार छापेमार कार्रवाई करा। उसी को लेकर अगर बात किया शिकारपुर की एसडीएम प्रतीक्षा पांडे ने शिकारपुर नगर में छापेमार कार्रवाई के दौरान कई दुकानों पर छापेमार कार्रवाई की और छापेमार कार्रवाई के दौरान वहां के स्टॉक को चेक किया। स्टॉक को चेक करने के बाद में उन्होंने साफ थोक विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि किसी तरह की कोई भी अफवाह ना फैलाएं
लगातार जिस तरह से सरकार की मंशा है, किसी तरह की उस मंशा को पूरी तरह से रहने दें और अगर उसके खिलाफ अगर कोई भी व्यापारी जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और लगातार उन्होंने जनता से भी अपील की है कि किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। लगातार जिस तरह से जो चीनी के जो दाम है वो सरकार के अधीन है और लगातार सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि चीनी के दामों को कम किया जाए। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो एसडीएम की छापेमार कार्रवाई से कहीं ना कहीं लोगों में हड़कंप मचा हुआ है और लगातार एसडीएम ने साफ निर्देशित किया है कि यह छापेमार का भी लगातार जारी रहेगी। और लगातार जिस तरह से जो माफियाओं और जिन्होंने जो अवैध रूप से जो स्टॉक कर रखे हैं उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की है। लगातार चेकिंग की जा रही है और चेकिंग में जहां भी अवैध रूप से चीनी का इकट्ठा गोदाम पाया जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और तमाम व्यापारियों से भी उन्होंने अपील किया है कि लोग अपनी जितनी लिमिट हो इतनी ही चीनी लें, अधिक न लें। और लगातार जिस तरह से चीनी के जो दाम बढ़ते जा रहे हैं उससे आम जनता से लेकर व्यापारी वर्ग भी परेशान है। अनिल मीना के न्यूज़ इंडिया, बुलंदशहर। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। बुलंदशहर में हरिद्वार से आगरा डाक कांवड़ लेकर जा रहे बाइक सवार कांवड़ियों के साथ बड़ा हादसा हो गया है और खुर्जा देहात थाना क्षेत्र के मामन फ्लाईओवर के पास अज्ञात वाहन ने कांवड़ियों को टक्कर मार दी और हादसे में 5 कांवड़िए पिंटू, अजय, दिव्यांश, सौरभ और अंकित घायल हो गए। हादसे के बाद सभी घायलों को उपचार के लिए खुर्जा के सूरजमल जाटिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि 3 कांवड़ियों की हालत गंभीर होने के चलते उन्हें हार्ट सेंटर रेफर किया गया। हादसे से नाराज कांवड़ियों ने मौके पर हंगामा किया। इस दौरान कांवड़ियों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई है। रायबरेली के जगतपुर थाना क्षेत्र के चिचौली गांव में एक दलित व्यक्ति की धारदार हथियार से हत्या का मामला सामने आया है और खून से लथपथ हालत में मृतक का शव उसके कोटिया से बरामद होने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान रामलखन के रूप में हुई। परिजनों की ओर से अज्ञात लोगों पर धारदार हथियार से हत्या करने का आरोप लगाया गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। यहाँ थाना जगतपुर में ग्राम पालकीहार मजरे चिचौली में जो एक व्यक्ति हैं जिनकी उम्र लगभग 55-60 के करीब में है। इनका नाम रामलखन पासी पुत्र चितऊ हैं और ये यहाँ पे नहर के किनारे में एक झोपड़ी बना के यहाँ पे रहते थे। और पुलिस को जो सूचना मिली है, पुलिस जब तत्काल मौके पर पहुँची है तो ये देखा गया है कि इनके सर पर चोट का निशान है और संभवतः उसी चोट के कारण इनकी मृत्यु हुई है। बॉडी को कब्जा पुलिस में लेकर इस घटनास्थल को सुरक्षित किया गया है। फॉरेंसिक की टीम आ गई है, यहाँ पे डॉग स्क्वाड भी आया है और घटना के सभी एंगल से जांच की जा रही है और तत्काल इनके भाई से तहरीर लेकर एफआईआर भी पंजीकृत की जा रही है और आगे की पंचायतनामा पोस्टमार्टम की विधि कार्रवाई करते हुए पुलिस की टीमों को सर्विलांस एसओजी को भी लगा दिया गया है यहाँ पर। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।